को हमारे को डेड बॉडी हमें पकड़ा दी गई, डेड बॉडी भी 18th को मिली है। 18th को डेड बॉडी मिल गई 16th को, ठीक है। 16th को डेड बॉडी मिली, 16th को भी कोई पुलिस वाले ने नहीं देखा। हमारे इंजीनियर्स जो ढूंढ रहे थे, एक इंजीनियर ने देखा वो सतलुज के पास, वहाँ पे गो घाट के पास, सतलुज के किनारे कहीं वहाँ पे साइड में पड़ी हुई थी। उन्होंने बोला, मछुआरों को बोला भी वहाँ पे डेड बॉडी है, आप लाओ। वो इंजीनियर ने, तो इंजीनियर ने जब बोला तो उसके बाद ही मतलब कि उस वहाँ पे डेड बॉडी का पता लगा। 18 तक हमें नहीं बताया गया कि डेड बॉडी मिली है। उसके बाद वो डेड बॉडी भी वहां से मतलब कि नीचे को जा रही थी। वो तो इंजीनियर की मतलब हम उनको धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मछुआरे को बोल के बंधवाया, नहीं तो वो डेड बॉडी भी नहीं मिलनी थी आज की डेट में हमें। जब हमारे परिवार वाले, जब डेड बॉडी मिली, हम इंफॉर्मेशन हमें मिली, तो हमारे परिवार वाले मतलब कि वहां जा रहे थे कि डेड बॉडी मिली, उनको पुलिस वाले ने मतलब रोक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ना वीडियोग्राफी की ना कुछ के, कुछ भी नहीं। वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद ही, पोस्टमार्टम के दिन ही हमें बताया कि हमारे परिवार वालों को क्यों रोका इन्होंने। एक पर्स दे रहे विमल के, उसमें हमारे को कि पर्स, उसमें एक पर्स दिया जो उन्होंने विमल का वॉलेट दिया उन्होंने मेरे पास कि ये, उसमें सिर्फ आई कार्ड था प्लस कैश था थोड़ा बहुत। वो वॉलेट देख के मुझे पता लग गया कि मर्डर कर दिया गया है। विमल का हमेशा पर्स होता था, उसमें क्रेडिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, सारा मतलब पर्स इतना मतलब बड़ा होता था उनका, ऐसे रखा हुआ। सिर्फ वो पहचान के लिए हमें वो दे दिया गया। हम यहाँ पे HPPCL के यहाँ पे डेड बॉडी लेके वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया। भी आप एटलीस्ट FIR तो करो। आज बोल रहे हमने ये किया, हमने वो किया। एक FIR करने के लिए हमें सड़कों पे बैठना पड़ा। शुरू से उसी दिन मैंने बोला विमल का मर्डर किया गया है। पेखू वाला प्रोजेक्ट मेन रीजन है, करप्शन उसमें बहुत ज्यादा है, नहीं कि सब वहाँ पे चाहते नहीं थे रहना। इनकी पोस्टिंग हुई थी शॉन्गटोंग में, रिकांपियो में, प्रमोशन के बाद एज ए चीफ इंजीनियर शॉन्गटोंग प्रोजेक्ट में। मतलब कि 2 महीने के बाद हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी शिमला। और शिमला में काम नहीं करवा के इनको भेजा गया था पेखू वाला प्रोजेक्ट। वो उस टाइम पेखू वाला प्रोजेक्ट ही देख रहे थे। आनंद फानन ने इन्होंने ऑर्डर निकाले, कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं दी। हम बच्चे मिड सेशन में, इन्होंने कहा मैं यहीं से करता हूँ। मिड सेशन में, बच्चे का मिड सेशन था, इन्होंने मतलब परिवार को शिफ्ट होने का मौका नहीं दिया। हम किन्नौर में ही थे, ये यहाँ आ गए थे। चलो आपने ट्रांसफर किया, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है, आपने किया वहाँ पे। अब कोई ऑर्डर नहीं, प्रॉपर कुछ नहीं, कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं, कोई कुछ, कोई रूल ही नहीं। इवन HPPCL में कोई रूल ही नहीं। मेरे पापा जॉब करते थे, इंजीनियर थे, मैंने पापा को देखा है जॉब करते। माहौल मेरे को, ऑफिशियल माहौल मुझे पता है। अपने हस्बैंड के साथ मैं फर्स्ट टाइम में हम अलग हुए हैं। साथ ही रहती थी, मैंने ऑफिशियल माहौल देखा। चलो 19-21 चलती है, पर इतना घटिया माहौल HPPCL का जो इस टाइम था कभी नहीं देखा हमने। ये बॉस ही बन गए डायरेक्टर, और ये क्या बोलते हैं MD। वहां पे हमने देखा, वहां पे बिटरली रो रहे थे जब मैं HPPCL के ऑफिस गए। बिटरली वहां पे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, सारे मतलब ऐसा माहौल था जैसे कि किसी मतलब उसमें आए हुए हम। सिर्फ 2-3 ऑफिसर जो मजे कर रहे थे, बाकी वहां पे ऐसा बना थे सारे पेशेंट है। उनका ये था, किसी के पापा की डेथ हो रही है, इंजीनियर छुट्टी, घर गया छुट्टी लेके, उसकी सैलरी बंद कर दी। किसी ऑफिसर की इतनी हिम्मत होती है जो कि सैलरी बंद कर दे अगर उसका ऊपर से सपोर्टिंग नहीं है। वहां पे करप्शन इतना, पेखू वाला में इतना करप्शन है कि इनके फाइलों पे साइन करने के लिए इनको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था, गलत फाइलों पे साइन करने के लिए। नेगी साहब नहीं कर रहे थे, और हर कुछ जब ये फाइलों पे, ये करप्टेड फाइलों पे साइन नहीं कर रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे लोग। खड़ा रखते थे मतलब एक PN की तरह, फाइल लेके गालियां बकते थे, पर नेगी साहब ने करप्शन के आगे नहीं झुके, काम कर रहे थे। आज ये बोला जा रहा है कि काम की, मामा CM ऑफिस गई थी, वहां पे कोई, मैं नहीं जानती कौन थे, वो बोले काम का बोझ ही नहीं सहन पाया। काम के बारे में मैं उनको भी जवाब देना चाहती हूँ। विमल नेगी एक ऐसा नाम है जो मतलब कि हमारे ऑफिस में जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, वो वहां पे तो काम करते करते थे। इवन उनको डेपुटेशन पे हर जगह उनकी
पोस्टिंग करवाई जाती थी। जो भी विमल के साथ काम करते थे उनको सबको पता है, एक जगह तो करते करते थे, सब जगह डेपुटेशन उनको भेज के, और वो उस काम में खुश भी रहते थे। हर जगह मतलब कामों में उसको मतलब कहीं गाड़ी नहीं जाएगी तो खुद ही गाड़ी ड्राइवर बन के खुद चला के उस वहां पे काम पूरा करते थे। टावर्स पे नहीं चढ़ेंगे, खुद चढ़ के उसको करते थे, डाउन टू अर्थ थे। यहाँ पे सावड़ा कुड्डू में कोरोना पीरियड के दौरान सावड़ा कुड्डू के प्रोजेक्ट की कमीशनिंग करी, 2-2 महीने परिवार से अलग होके दिन रात काम करके। वो बोले कि काम नहीं आता था उसको। करप्शन की ऐसा लेवल वहां पे पूरे देश वो नहीं कर रहा था। वहां पे वो मतलब हमने ट्रांसफर करने की हमने कोशिश की कि ट्रांसफर हो जाए, वहां से निकलना चाहते थे हम। 4 बार हमारे मान्य मंत्री रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो किन्नौर के, उनसे भी मिले हम 4 बार। लास्ट में तो मैं मिली उनसे, मतलब सर इतना नहीं हुई हमारी ट्रांसफर। उसके बाद नेगी साहब यही कि बीआरएस लेना चाहते थे, कहते हैं यहाँ पे तो इतना मतलब इतना करप्टेड माहौल हमने सपने में भी नहीं सोचा ऐसा था। बीआरएस लेने नहीं दिया इन दोनों ने। विमल ने बोला मीना मेरे को मरवा देगा, मीना सर करप्शन इतना ज्यादा, ये लोग तो बिल्कुल ही इस पे है। पर नेगी साहब हार मानने वालों ने उन्होंने फुटेज रखी अपने फोन पे, उन्होंने रिकॉर्डिंग्स रखी थी जो ये धमकाते थे। इनके आगे सारे सबूत इकट्ठे करके रखे थे करप्शन के अगेंस्ट। वही फोन आज फोन नहीं देने वाले बन रहे। कहाँ लगा लिया वो फोन, विमल का फोन। पेन ड्राइव आप पेन ड्राइव चेंज कर दी, पेन ड्राइव के डेटा चेंज कर दिए। उसमें पक्का किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती, पक्का किसी बड़े नेता का नाम होगा था, उसने मरवा दिया नेगी साहब को। कौन आया, खाते पीते फोन करते, फोन चार्ज करते हुए वो कोई सुसाइड करने जाता है? इन्होंने सुसाइड बना के, स्टेट पुलिस ने सुसाइड बना के मेंटल वो सोच के मतलब कि इसकी मानसिक हालत क्या थी, कुछ कहाँ भाग गया, ये बना के इसको केस को रफा दफा करने की कोशिश की है। पहले दिन से बोला पेखू वाला प्रोजेक्ट करप्शन मेन है और विमल के हत्या की गई। मैंने पहले दिन ही बोला, मैंने सुसाइड बना के ये बना रहे थे। 2020 से वो था, डिप्रेशन का पेशेंट था, फोर्टिस से इलाज करवा रहा था। मैं बोला फोर्टिस जाइए आप, आज का तो ऑनलाइन सब कुछ है, किस चीज का इलाज करवा रहा था वो। आज हम इतनी लड़ाई लड़े, हमने बोला सीबीआई में हमें ले जाओ, सीबीआई में नहीं गए। उसके बाद ओंकार शर्मा सर को रिपोर्ट सौंपी इन्होंने, एसआईटी मेंबर। ओंकार शर्मा सर ने प्रॉपर रिपोर्ट दी है, वो मैं आपको भी दे दूंगी, मीडिया को जो इन रिपोर्ट ली है, आप लोगों ने भी ली होगी। प्रॉपर बोला कि वहां पे करप्शन था, ये लोग जिम्मेवार। ओंकार शर्मा सर को मीडिया के थ्रू मुझे पता, ओंकार शर्मा सर को रिपोर्ट चेंज करने के लिए दबाव बना, और ओंकार शर्मा सर इतने ट्राइबल, इतने मतलब ये अपना जमीर जिंदा रखा और जाके हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी उन्होंने खुद। और उनको क्या किया, आज साइडलाइन कर दिया, उनके सारे डिपार्टमेंट छीन लिए, एक डिपार्टमेंट रखा है। डीजी सर ने पेन ड्राइव के बारे में उन्होंने पहले ही पूरा, आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि पेखू वाला में पूरा हमारे को किया जा रहा है। पुलिस एसपी मेरे को वो नहीं कर रहा है, उसको रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है, डीजी को एसपी नहीं बता रहा है। पेखू वाला में डीजी को एसपी नहीं बता रहा है, एसपी के सारे उसमें होते। एसपी ने ये वो डीजी सर को क्या हालत की थी। और जो एसपी सबूत नष्ट कर रहा था, सबूत नष्ट हुए, जब सबूत नष्ट कर रहा था तो वो उसको डीआईजी बना दिया। आज ये इंसाफ होता है, ये इंसाफ है। अगर विमल भी करप्शन करते होते तो आज जिंदा होते आराम से। जमीर किसी का नहीं मानता इतना घटिया काम करने के लिए।